तो आज का ये वीडियो है ऑर्गेनिक गार्डनिंग के बारे में। तो जो भी चीजें हम आपको अपने चैनल पे बताते हैं, कोशिश हमारी यही रहती है कि लेस केमिकल एंड लेस खर्चा, आपका खर्चा भी कम हो, आप लो बजट गार्डनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि गार्डनिंग के बारे में ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि गार्डनिंग में बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। हम आपको लो बजट गार्डनिंग दिखा रहे हैं, लो बजट गार्डनिंग सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आपको करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग की रेंज में हम आपके लिए लाए हैं कि कैसे आप गार्लिक उगा सकते हैं घर पे। थोड़े से लहसुन से आप कई किलो लहसुन बना सकते हैं। तो ये इसी रेंज में मैंने ये सीरीज में ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। और देखिए कैसे ये, अगर आप घर पे सब्जियां उगाने के शौकीन हैं और नहीं भी हैं, तो ये छोटी छोटी सब्जियां जो है ये आपको अपने घर पे उगा ही लेनी चाहिए। इस तरह का आप जो है कोई भी ये चावल का वो कट्टा जो आता है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करा मैंने, इसको बस जस्ट उल्टा करके और इसे एक ग्रो बैग की शेप दे दी है। इसमें नीचे मैंने गार्डन वेस्ट भरा है, उसके ऊपर से मैंने थोड़ी गार्डन सॉइल डाली है। तो जब भी आप कोई ग्रो बैग लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये चैलेंज होता है कि हमें कैसे उसको फिल करना है, क्योंकि इनका इतना ज्यादा काफी बड़ा साइज होता है। तो फिर इसको हमने पहले फोल्ड कर लिया और नीचे गार्डन वेस्ट लगाया है, गार्डन की सूखी हुई पत्तियां, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और ऊपर से हमने एक लेयर सॉइल की लगा दी है। इसके अलावा हम आप जो बोने जा रहे हैं लहसुन, उसके लिए कैसी सॉइल चाहिए? उसके लिए हमें ऐसी सॉइल चाहिए जो कि मजबूत भी हो और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स उसमें अच्छे हो। अच्छा मतलब उसमें न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिले। तो क्योंकि ज्यादातर लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि हमने लहसुन लगाया मगर लहसुन जो है वो अच्छा नहीं निकला, अच्छा नहीं। ये मैं इसमें डाल रही हूँ काउडंग कंपोस्ट। थोड़ा सा इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर रखा है। तो ये काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, ये गार्डन सॉइल, ये गार्डन का जो वेस्ट है ना उस का है ये। तो इस तरह की चीजों से आप अपने ग्रो बैग को भर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अच्छा रहता है रिजल्ट, क्योंकि ये भी कंपोस्ट हो जाता है। और ये निकाल देते हैं हम, ये काफी हाथ में मेरे लग रहा है। एक सेकंड पॉज कर दे। तो क्या आप भी किचन गार्डनिंग के शौकीन हैं? अगर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ये वीडियो आप ही के लिए है। और नहीं है तो भी हम आपको इंस्पायर कर दें कि आप करिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको अपने गार्डन में ग्रो करनी ही चाहिए। और ऑर्गेनिक गार्डनिंग को और लो बजट गार्डनिंग को हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो आज हम अपने इसी वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि थोड़े से लहसुन से आप कैसे लहसुन उगा सकते हैं अपने घर में। तो ये देखिए, ये है हमारा थोड़ा सा छोटा सा किचन गार्डन। ये देखिए, ये है अरबी के पत्ते, ये अरबी के पत्ते हैं। यहाँ मैंने अरबी बो रखी है। ये घर के ही टमाटर से मैंने टमाटर ग्रो कर रखे हैं। और ये इधर मैंने पुदीना भी ग्रो कर रखा है, बहुत ही अच्छा पुदीना है ये पुदीना ग्रो कर रखा है। तो छोटी छोटी चीजें आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हमें कैसे लगाना है लहसुन। लहसुन बोने के लिए आप इस तरह का कोई ग्रो बैग ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आज सबके घरों में चावल आता है, चावल की आप बोरी को जस्ट पलटिए और पलट के एक ग्रो बैग की शेप दे दीजिए। हमें लहसुन बोने के लिए कोई बहुत ज्यादा गहराई वाले कंटेनर की जरूरत नहीं होती है, जस्ट इतना काफी होता है। तो लहसुन का जो कंटेनर है वो ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा मतलब हमें गहराई वाले पॉट की जरूरत नहीं है। तो हमने इसमें इस तरह के ग्रो बैग को भरने के लिए हमने नीचे इसमें किचन वेस्ट का इस्तेमाल किया है, गार्डन वेस्ट का इस्तेमाल किया है। और ऊपर से हमने इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, पाउडर कंपोस्ट और गार्डन सॉइल ऐड करी थी। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा गार्डन सॉइल में और ऊपर से डाल रही हूँ। और साथ ही साथ ये है मेरे पास वर्मी कंपोस्ट, ये मैं डालूंगी। और इसके अलावा जो एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है और जो हमारे घर में अभी हवन हुआ था, वो हवन की राख। ये हवन की राख ज्यादातर लोग सिरा देते हैं। आप लोग प्लीज नदियों को गंदा करने की बजाय इस हवन की राख को अपने पौधों में इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी रहती है। आपके पौधे हमेशा ही इसे
फायदा लेते रहेंगे। मतलब ये है कि आप जब इन्हें मिलाते हैं ना तो छोटी छोटी जो आपकी सॉइल में स्नेल हो जाते हैं वो भी नहीं होते हैं। आपके गार्डन के लिए बहुत अच्छी होती है ये हवन की दाल। तो ये मैं थोड़ी सी इसमें मिला रही हूँ और मैं अपने बाकी प्लांट्स में भी इसे जरूर मिलाऊंगी। इस तरीके से हम मिला के एक अच्छी बुरबुरी सॉइल तैयार कर लेंगे। ज्यादातर लोगों की कंप्लेंट होती है जो जब गार्लिक हम ग्रो करते हैं तो उसमें गार्लिक नहीं आ पाता है, बल्कि उसके पत्ते धीरे धीरे करके मुरझाने लगते हैं, येलो हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का तरीका जो है वो थोड़ा सा हमारा डिफरेंट हो जाता है, गलत हो जाता है। इस वजह से ऐसा होता है। या तो हम सॉइल में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर दे देते हैं, अदरवाइज हम सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है हमारी सही नहीं रहती, सॉइल का पीएच लेवल सही नहीं रहता, और साथ ही साथ हमारा जो लगाने का तरीका है वो सही नहीं होता, तो भी ऐसा हो जाता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो आपको सॉइल का ध्यान रखना है कि सॉइल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए। और दूसरा ये देखिए, इस तरह से आप बड़े बड़े लहसुन की कलियां ले लीजिए। नीचे कौन सा पार्ट रहेगा? नीचे ये वाला पार्ट रहेगा, ऊपर ये वाला पार्ट रहेगा। ये पार्ट आपका नीचे रहेगा और ऊपर आपका जो नुकीला पार्ट है वो ऊपर रहेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं, आपको इस तरह से लगा देना है और दूर दूर लगाना है, क्योंकि आपको अगर न्यूट्रिशन पास पास लगाएंगे तो क्या होगा? पास पास लगाएंगे और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये पॉइंट हिल गया या ये पॉइंट डिस्टर्ब हो गया या आपके नाने से या किसी चीज से कट हो गया तो आपका वो गार्लिक उसमें नहीं बनेगा, ये मुरझा जाएगा। इसलिए हमें दूर दूर लगाना है और साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको बहुत ही सावधानी से लगाना है, इसको बिना छेड़े लगाइए। ये इस तरीके से। अगर आपके पास नहीं है इतनी चीजें तो आप सीधे मिट्टी में गार्लिक लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब कितने लगाए हमने? 1 2 3 4 5 6। मैं इतने ही लगाऊंगी इसमें, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमें पूरा एक मोटी गांठ लहसुन की मिले तो हमें एक कंटेनर में केवल इतने ही लहसुन लगाने हैं। इतने ही लहसुन काफी हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर हम लगा सकते हैं, एक और लगा सकते हैं इधर, बस। क्योंकि इसको ग्रो होने के लिए जगह चाहिए, अगर जगह नहीं मिलेगी तो ये मोटा भी नहीं होगा। इसका जो पूरा एक गांठ होती है ना, वो हमें मोटी सी गांठ नहीं मिलेगी। अब हमें करना क्या है? अब हमें इसके ऊपर से बस हमें सॉइल से इसको थोड़ा सा कवर कर देना है, बस। दैट्स इट। ये हमने लगा दिया है लहसुन, तो ये हमने सॉइल से कवर कर लेना है, बस। अब आप इसमें थोड़ा पानी का छिड़काव कर देंगे। अगर आपकी सॉइल गीली है तो आप पानी नहीं डालेंगे। आप अच्छे से पानी को छिड़क देंगे। और अगर आपके यहाँ मौसम ठीक है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ढक देंगे, कवर कर देंगे। और मुश्किल से 5 दिनों में ही देख लीजिएगा, मैं 5 दिनों बाद इसका अपडेट जरूर दूंगी आपको कि कैसे इसमें से अंकुर निकलने शुरू हो जाएंगे, अंकुरण हो जाएगा और आपका गार्लिक जो है वो 3 से कम 3 महीने पूरी एक गांठ बनने में लेता है। लेकिन उसके ऊपर की जो लीव्स होती हैं वो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसको आप तरह तरह से यूज कर सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, आप दाल में डाल सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहता है गार्लिक। गार्लिक हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है और हमारे बॉडी में से एंटी इंफ्लामेटरी मतलब जो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं तो इंफ्लामेशन को दूर करता है। तो आजकल ज्यादातर जो डिजीज होती है ना वो इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। तो इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए डॉक्टर्स भी आजकल बताते हैं कि हमें गार्लिक जो है वो जरूर अपनी डाइट में यूज करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपके पास ग्रो बैग हैं और आपने काफी बड़े बड़े ग्रो बैग हमने लगा रखे हैं, देखिए इधर, और इन ग्रो बैग्स में